औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को नेकी के तौर पर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नजाशी का दरबार। सुबह के वक्त मक्का के कुफ्फार को मालूम हुआ कि कुछ मुसलमान हिजरत करके हबशा की ओर चले गए हैं। ये एक नई बात थी। इससे मक्का के काफिरों में हलचल मच गई। उन्हें ख्याल हुआ कि मुसलमान हबशा में जाकर हमारे माबूदों की बुराइयां बयान करेंगे। इससे उनके मजहब की बेहद तौहीन होगी। वो सब लोग एक जगह जमा हुए और अगले प्रोग्राम पर मशवरा करना शुरू किया। तय हुआ कि 60-70 बहादुर जवानों को मुहाजिरों का पीछा करने के लिए रवाना किया जाए। अगर मुहाजिर वापस आने पर तैयार हो जाएं तो ठीक है, वरना सबको कत्ल कर डाला जाए। 70 आदमी भेज दिए गए। ये लोग ऊँटों पर सवार होकर तेजी से चले, लेकिन जब जद्दा पहुँचे तो मालूम हुआ कि अब हबशा जाने वाला कोई जहाज नहीं है। जो जहाज बंदरगाह पर खड़ा था वो मुहाजिरों को लेकर जा चुका है। कुफारे मक्का को बड़ा गुस्सा आया, पर वो कर ही क्या कर सकते थे। मुहाजिर उनकी पकड़ से बाहर हो गए थे। ये गुस्सा अब उन मुसलमानों पर और ज़्यादा निकलने लगा जो मक्का में मौजूद थे। उन्होंने अब उनके ज़बरदस्ती निगरानी शुरू कर दी और उन पर जुल्म की चक्की भी तेज चला दी। दर्द भरे जुल्म सितम से मुसलमान इतने तंग आ गए कि उनका मक्का मुकर्रमा में सांस लेना भी दूभर हो गया। इसलिए तंग आकर चुपके उन्होंने भी खुफिया तौर पर हिजरत शुरू कर दी। 2-2, 4-4 करके रोजाना रात को छिपकर निकल आते और जद्दा में पहुंचकर जहाज़ों के इंतजार में छिपे रहते, और जब कोई जहाज जाने लगता उस पर बैठकर हबशा रवाना हो जाते। कुफारे मक्का के जुल्मों से तंग आकर हजरत जाफर बिन अबू तालिब ने भी हिजरत की और वो भी अपने मुसलमान भाइयों के पास हबशा पहुंच गए। इस तरह 70-80 मुसलमान हिजरत करके हबशा में जा पहुँचे और वो निहायत इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करने लगे। दुश्मनों को जब मालूम हुआ कि मुसलमान हबशा में खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं तो उनके सीने पर सांप लौट गया। उन्होंने फौरन मजलिसे शुरा बुलाई। सभी बड़े लोग जमा हो गए। जोरदार तकरीरें हुई। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उगला गया। आखिर में ये बात तय पाई कि नजाशी के हुजूर में कीमती तोहफे लेकर वफ्द हाजिर हो, जो बादशाह के दरबारियों को हमवार करके मुसलमानों की वापसी की मांग कराए। मुहाजिरीन मुसलमानों को गुलाम बनाने की साजिश। मक्का के कुरैश और हबशा के बादशाह नजाशी के बीच पहले तिजारती ताल्लुकात थे, इसलिए उन्होंने पूरा यकीन था कि हबशा का शाह इन बेकस व बेचारे मुसलमानों को उनके वफ्द के साथ भेज देगा। वफ्द तैयार किया गया। अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वफ्द का सरदार बनाया गया और कीमती तोहफे और सामान देकर उन्हें रवाना कर दिया गया। ये वफ्द बड़ी शान के साथ जद्दा की ओर रवाना हुआ। जद्दा से जहाज़ में बैठकर हबशा जा पहुंचा। चूँकि शानदार वफ्द था, इसलिए पूरे हबशा को इसकी खबर हो गई। मजलूम मुसलमानों को मालूम हुआ तो वो घबरा गए और उन्हें डर हुआ कि कहीं नजाशी उनको वापस जाने पर मजबूर ना करे। उन्होंने तय कर लिया कि हबशा के बादशाह ने अगर हमें वफ्द के सुपुर्द किया तो हम किसी और तरफ निकल जाएंगे, लेकिन मक्का वापस ना जाएंगे। कुरैश के वफ्द ने दरबारियों को तोहफे तवाइफ देकर इस बात पर तैयार कर लिया कि देश छोड़कर आने वाले मुसलमानों को वापस मक्का जाने पर आमदा करें। उन्होंने वादा भी कर लिया। इस तरह नजाशी के दरबार में वफ्द की पहुंच हो गई। नजाशी ने शानदार तरीके से दरबार सजाया। जब वफ्द दरबार में पहुंचा तो दरबार की सजावट देखकर हैरान रह गया। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
और अब्दुल्ला बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़े अदब से झुककर सलाम किया। नजाशी के सामने सलाम के लिए झुक गए। सलाम करके तोहफे पेश किए। नजाशी ने पूछा, अरबो, तुम मेरे दरबार में किस लिए आए हो और क्या चाहते हो? अम्र बिन आस ने कहा, हमारी कौम ने एकजुट होकर हमें आपके हुजूर में इसलिए भेजा है कि हुजूर से अर्ज करें कि हमारे शहर में एक जादूगर पैदा हुआ है। उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उसने एक नया मजहब इजाद किया है, ऐसा मजहब जो किसी और मजहब से मिल नहीं खाता, बिल्कुल नया मजहब। हमारे शहर के कुछ नादान लोगों ने इसे कबूल कर लिया है। हमने जब इन पर जोर दिया कि इस नए मजहब को छोड़ दो तो वो बेवकूफ़ वहाँ से भागकर हुजूर की हुकूमत में आ गए हैं। हम उनको वापस ले जाने के लिए हुजूर के दरबार में हाजिर हुए हैं। नजाशी को उनकी बातों को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने कहा, नया मजहब इजाद किया है? लोग जादू के शिकार हो गए हैं? ये समझ में आने वाली बात नहीं है। अम्र बिन आस ने कहा, जनाब, हमको खुद अफसोस है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा जादूगर है जो उससे एक बार बात कर लेता है वो उसका आशिक हो जाता है। उसने हमारी कौम में एक नया फितना पैदा कर दिया है, नया मजहब इजाद किया है। हुजूर उन लोगों को बुलाकर मालूम कर लें। नजाशी ने कहा, मैं ज़रूर बुलाऊंगा। मुझे उनके देखने का शौक़ है। वो अपने आप को क्या बतलाते हैं? अम्र बोला, वो खुद को मुसलमान कहते हैं। भला मुसलमान भी किसी मजहब का नाम हो सकता है? अब वज़ीर आज़म उठा। ये बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, हुजूर, ये मुसलमान नए मजहब के मानने वाले हैं। मैं इनसे मिल चुका हूँ। वो अजीब अकीदा रखते हैं, ना यहूदी, ना ईसाई, ना बुत परस्त। मुझे डर है कि कहीं अपने नए मजहब की तबलीग मुल्क हबशा में ना कर दें। इसलिए मेरे ख्याल में उन तमाम लोगों को इस वक्त के साथ रवाना कर दीजिए और अपने मुल्क और अपनी कौम को उनकी शरारतों से बचाइए। नजाशी ने कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मुसलमानों को बुलाइए। वजीर ने करमल की तरफ इशारा किया। वो दरबार से बाहर आया, सिपाहियों को साथ लिया और मुसलमानों की ओर चल पड़ा। मुसलमानों को पहले ही डर था। वो सहम रहे थे कि अब क्या होता है। मक्का में उन पर इतनी शक्तियाँ हुई थी कि वो वहाँ जाने पर मौत को तरजीह देते थे। उन्होंने आपस में तय कर लिया था कि मर जाएंगे मगर यहाँ से हरगिज ना जाएंगे। जब ईसाई सिपा सालार उनकी तबलीग के लिए आया तो सब लोग उसके दरबार में पहुँचे। सबने बादशाह को सलाम किया। नजाशी ने उनको बैठने के लिए कुर्सियाँ डलवाईं। जब सब बैठ गए तो नजाशी ने पूछा, क्या तुमने कोई नया मजहब इजाद किया है जो ईसाईयत और बुत परस्ती दोनों के खिलाफ है? हजरत जाफ़र जवाब देने के लिए खड़े हुए। आपने फरमाया, ए बादशाह, ए लोगों, हम लोग जाहिल परस्त थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, हराम हलाल की कोई तमीज़ ना थी, बदकारियाँ करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करते थे और हर मजबूत हर कमज़ोर को पीस डालता था। गोया दुनिया भर के ऐब हम में थे। खुदा ने हम पर रहम किया और अपने प्यारे नबी को हम पर भेजा। उस नबी की शराफत, दयानत और सदाकत को हम खूब जानते थे। उसने हमको इस्लाम की दावत दी, हमें सिखाया कि हम पत्थरों को पूजना छोड़ दें, हमेशा सच बोलें, गुरेजी ना करें, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों को आराम दें, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कात दें। हमने उसकी दावत मानी, खुदा पर ईमान लाए, शरारत अद्भुत परस्ती छोड़ दी, बदकारियाँ से तौबा की। इस जुर्म में हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हम पर शक्तियाँ करने लगी। हम पर ऐसे ऐसे जुल्म किए गए जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें मजबूर किया गया कि हम फिर तबाही के गड्ढे में गिर पड़ें। हमने तंग आकर पनाह ली। अभी हम पर फिर जुल्म व सितम करने के लिए यहाँ से ले जाना चाहते हैं।
नजाशी और तमाम दरबारी पूरी तवज्जो से हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातें सुनते रहे। जब खामोश हुए तो नजाशी ने कहा, जो बातें तुमने बयान की है वो तो कुछ बुरी नहीं। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आप इनसे पूछिए कि क्या हम इनके गुलाम हैं। अब मुसलमानों की बात नजाशी के वास्ते से अम्र बिन आस से शुरू हुई। अम्र ने जवाब दिया, इसमें से एक भी गुलाम नहीं है, सबके सब आज़ाद हैं। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर पूछा, हम में से किसी ने किसी का खून किया है? तुम्हारा दामन इस इल्ज़ाम से भी पाक है। जवाब मिला, हम में से किसी ने किसी का माल चुराया है? नहीं, हम में से कोई आपका या आपकी कौम के किसी आदमी का कर्ज खाए हुए हैं, ये बात भी नहीं है। क्या तुम्हारी दिली मंशा ये नहीं है कि हम तुम्हारे मजहब में लौट जाएं? बेशक हम यही चाहते हैं। क्या तुम बुतों को नहीं पूछते हो? हमारे बाप दादा का मजहब यही है, तुम्हारे बाप दादा का भी यही मजहब था, अब तुमने नया दिन अपना लिया है।